Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 5th of chapter 11th conic section. In the previous video, we were discussed the topic what is a parabola, how it forms, its vertex, axis, directrix, etc. If you still did not watch that video, then you can see the link of that video on above I button and click on that link. So today we are going to discuss some various results related to parabola and different forms of parabola. So first is double ordinate. What is double ordinate? फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगी बाय डायग्राम. अब डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? जो हमारा डबल ऑर्डिनेट है वो हम किसी पॉइंट के थ्रू बताते हैं. सपोज मैंने कोई पॉइंट P लिया, P(x,y) कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इस पॉइंट का डबल ऑर्डिनेट बताना है. तो डबल ऑर्डिनेट याद रखो, जो हमारा ऑर्डिनेट होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है. मतलब जो पेयर में हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट जो x वाला एलिमेंट होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं. तो जो कोड इससे पास हो रही होगी एंड परपेंडिकुलर टू होगी गिवन एक्सिस के. जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ. मैंने ये क्या कि कोड पास करवाती इस P पॉइंट से एंड वो गिवन एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर. तो जो मेरी बनी है P उसको हम बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. सो अब डेफिनेशन देखते हैं. लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. हमने P कोई पॉइंट लिया पैराबोला पे, जैसे ये लिया. अ कोड पासिंग थ्रू P से हमने क्या किया, एक कोड को पास करवाया विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो उस कोड को हम बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट थ्रू पॉइंट P. सो जो कोड बन गई P जो P से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट ऑफ किस पॉइंट के, पॉइंट P के. जिस पॉइंट का आपने डबल ऑर्डिनेट फाइंड करना है बस उससे क्या करो, कोड पास करो जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर करो. चाहे वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, ये भी. बस आपने ऐसे करके लाइन क्या ड्रॉ करते जानी. इस तरह की जो कोड बनेगी वो डबल ऑर्डिनेट आ जाएगी उस पॉइंट की. नेक्स्ट लेटस रेक्टम भी बिल्कुल सेम टू सेम डबल ऑर्डिनेट के जैसा है. बस उसमें हम डबल ऑर्डिनेट जो पॉइंट P की बात करते थे इसमें आएगा डबल ऑर्डिनेट ऑफ फोकस. मतलब जो कोड फोकस से पास होती हो, ठीक है ना. तो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास होता, मैं अभी बना के दिखाती हूँ. ये रही L'. सो अ डबल ऑर्डिनेट थ्रू दी फोकस. इस फोकस को पास करते हुए एक डबल ऑर्डिनेट बनाना. डबल ऑर्डिनेट देखो, पहले डबल ऑर्डिनेट जो वो होता है वो एक तो पैराबोला के क्या होगा, ऊपर होगा, मतलब पैराबोला पे लाई करेगा. सेकंड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. सो लेटस रेक्टम मतलब क्या हो गया, जो लेटस रेक्टम वाला डबल ऑर्डिनेट वो कौन सा होगा, पैराबोला के तो ऊपर होगा ही, कॉर्ड भी होगा, प्लस फोकस से भी वो पास करेगा. द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए कोड पासिंग थ्रू फोकस. वो कोड जो फोकस से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू क्या है, एक्सिस है. तो LSL' को हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम. नाउ नेक्स्ट, अब LSL' ये पूरा हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो गया पैराबोला का. तो हमें पता है जो ये हमारा पैराबोला बना है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. मतलब जितना पार्ट इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया उतना ही इसने फोर्थ का लिया. तो हमारा SL इजिकल्स टू SL' हो जाएगा. इसको हमने K लेट कर लिया. अब हमें ये भी पता है जो भी मेरा L पॉइंट और L' पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा A,0. मतलब यहाँ पे X हमारा A है, ठीक है ना. तो अगर ये X A है तो ये भी A होगा बिकॉज इसकी, ठीक है ना. अब हमारी बात आती है इस पॉइंट की. अभी हमने बोला SL इजिकल्स टू SL', मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी K है, इसकी जो भी वैल्यू है K है. मतलब अगर X पॉइंट A है तो Y जो पैरेलल टू Y है ये, वो उसकी वैल्यू क्या आ गई, K. यहाँ पे भी K.
अब मतलब जो मेरा एल पॉइंट है वो कौन सा है, ए कोमा के। हमें पता है जो एल है वो पैराबोला पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, बिकॉज एल पॉइंट पैराबोला के ऊपर ही है, तो ये पैराबोला को करेगा सेटिस्फाई। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो, वाई की वैल्यू के पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, मतलब 4a का स्क्वायर। तो मेरा के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर, तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2a आ गई। मतलब जो मेरा ये पॉइंट आया है वो 2a है और ये वाला पॉइंट a माइनस 2a, बिकॉज ए तो फिक्स था, के की वैल्यू 2 एक पॉजिटिव 2 एक नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो a 2a, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस 2a। तो हमारा जो एल डैश है वो निकल आए हैं, एल एस एल जो पूरी कोड लेटेस्ट रेक्टम है, और इस लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड है, एंड मतलब इसके कॉर्नर वाले जो पॉइंट है उनकी वैल्यू भी मिल गई। एल हमारा आ गया a2a, एल डैश हमारा आ गया a माइनस 2a आ गया। अगर सेम बात मैं करूँ कि अगर मैं पैराबोला लेफ्ट साइड ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा फोकस, इसको हम एस डैश नाम दे देते हैं, यहाँ पे होगा -a0। उल्टा ये हमारी बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इजिकल्स टू ए बन जाएगी। तो हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम होगा ये वाला बन जाएगा एल डैश। यहाँ पे ए नेगेटिव है, यहाँ पे भी ए नेगेटिव है, सेम कंडीशन होगी। यहाँ इस क्वेश्चन में होता है वाई स्क्वायर इजिकल्स टू -4ax, तो ए कोमा के पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे, एक्स की जगह ए, वाई की जगह के, तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी, 2a माइनस 2a। तो ये हमारे लेफ्ट पैराबोला के, लेफ्ट हैंड पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड आ गए, ए माइनस से 2a माइनस से -2a। एक बात और, हमने बोला था जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो हमने एक एस एल डैश ली थी, ये रही ना एस एल डैश। ये पूरी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो पूरी है, बट जो हाफ है वे दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो मतलब जो के की वैल्यू है हमारी आ गई 2a। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी, एक के की वैल्यू 2a एक -2a, बट लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हम लेंगे जो लेंथ है लेटेस्ट रेक्टम की वो 2a है। तो मतलब पूरे लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो 4a आ जाएगी, हाफ की लेंथ 2a है, इसकी भी लेंथ 2a है, बिकॉज बोथ लेंथ्स आर इक्वल, सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a आ जाएगी। सो अब देखिए हमने लिख लिया जो एल डैश है वो 4a, मतलब पूरी कोड की लेंथ जो है 4a आ गई, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या आ गई 4a। कोऑर्डिनेट ऑफ एल एंड एल डैश, मतलब जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं उनकी हमें पॉइंट्स पता है, एल a कोमा 2a है, एल डैश a कोमा -2a है। हमने जो भी डिस्कस किया अभी वो हमारा राइट हैंडेड पैराबोला या राइट हैंडेड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। जो ये वाला पैराबोला है हमें कुछ मिनट के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। लाइक जैसे हमने पी पॉइंट ये एक्स वाई ले लिया, एस हमारा फोकस है a0, मतलब फोकस तो आएगा ही आएगा, साथ में कोई भी पैराबोला का पॉइंट आ सकता है। तो पैराबोला के किसी भी पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल डिस्टेंस बोलेंगे, मतलब एस पी। एस हमारा क्या है a0, पी हमारा क्या है एक्स वाई। तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सॉल्व कर लिया, स्क्वायरिंग भी ओपन कर दी। अब हमें पता है वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4x, वो भी पुट कर दिया, तो ये प्लस बी का बन गया होल स्क्वायर। जब भी रूट के अंदर स्क्वायर आ जाए तो वो आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, वो उसके लिए हम मोड यूज़ करते हैं। अब हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो एस a,0 हमने लिया है, जो भी मैं डिस्कशन कर रहे हैं हम सिर्फ इतने पार्ट में कर रहे हैं, ये वाले पार्ट में। तो इस पार्ट में जो x भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, एंड ऑल्सो x प्लस a भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और वैसे भी जो a है वो तो x एक्सिस है, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में क्या है पॉजिटिव रहेगी, x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव रहेगी। तो फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ क्वाड्रेंट x एंड a बोथ आर पॉजिटिव, सो सम भी क्या आएगा पॉजिटिव। दैट्स वाई हमने मोड हटा के ओनली a प्लस एक्स लिख दिया। तो फोकल डिस्टेंस का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया a प्लस एक्स। व्हाट इज a आप कहाँ से निकालोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एक्स के साथ कंपेयर करके। बाय एग्जांपल मैं समझाती हूँ, सपोज आपको मैंने दे दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा जो है 8x है।
अब हम पता ही है हमारा इस पैराबोला के साथ कंपेयर करने पे 8 किसके इक्वल आ जाएगा 4a के, तो डिवाइड करके a की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 रख देंगे। और p पॉइंट आपको गिवन ही होगा, तो जो p पॉइंट सपोज करो मेरा 1,2 है, उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 मतलब इस पॉइंट का फोकस डिस्टेंस 3 आ गया। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके सोल्व कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। अब हम सभी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। राइट हैंड पैराबोला को हमने पूरा डीपली डिस्कस कर लिया है, बाकी 3 भी आप खुद अब बना सकते हो, मैंने समझा दिया। लेफ्ट हैंडेड भी मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया था। अब y² = 4x राइट हैंडेड पैराबोला, जिसकी फिगर कुछ इस तरह से है, ये फोकस होता है, ये वर्टेक्स होता है, और ये हमारा क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स का फिक्स्ड जो लाइन होती है। अब हमें वर्टेक्स बोला है, हम पता है इस वर्टेक्स का क्या कहते हैं हम 0 0, फोकस क्या होता है a0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = -a एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस देखो ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, या तो आप x एक्सिस लिख लो, नहीं तो y = 0 भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो तो हमने फाइंड की थी 4a, फोकल डिस्टेंस भी हमें बताया था a + x होता है। सिमिलरली लेफ्ट हैंडेड में क्या है, कुछ नहीं, फोकस अब इधर आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी x = a, फोकस हमारा क्या हो जाएगा s - a0, बिकॉज इस क्वाड्रेंट में इस इधर साइड जो हमारी होती है x एक्सिस नेगेटिव होती है, तो वही लिखा है वर्टेक्स 0 0, फोकस -a0, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पे पॉजिटिव है तो x = a, कौन सी एक्सिस है, ये वाली भी x एक्सिस है, तो y = 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो तो सेम रहेगी दोनों में, एंड फोकल डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा -x आ जाएगा। क्यों, अब जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो हमारा x है वो कहाँ पे होगा, हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसमें पॉजिटिव होगा, बट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें x नेगेटिव होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, भी हमारा जो x है वो नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो मोड जो खोलेंगे तो ये -x बन जाएगा, j+, तो ये a - x वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने लिखा हुआ है। अब आप अपवर्ड डाउनवर्ड जो दोनों खुद आप खुद बनाओगे और इसको खुद समझोगे, सेम कंसेप्ट है। अपवर्ड मीन्स ऊपर पैराबोला बनेगा, x² = 4ay। देखो लेफ्ट और राइट में सिर्फ इतना फर्क है, जो राइट पैराबोला है उसमें y² = 4ax है, लेफ्ट में यहाँ आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। सिमिलरली x² = 4ay, ये कौन सा है हमारा जो है अपवर्ड पैराबोला, और जो इसके आगे माइनस आ जाएगा वो डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसका फोकस यहाँ पे होगा 0, a, इसका फोकस नीचे 0, -a। जहाँ पे इसका फोकस होता है इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी, ये कौन सी लाइन है y = -a, ये कौन सी लाइन है y = a। सारा आप ऐसे खुद लिख के खुद आप इसके वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, फोकल डिस्टेंस बना सकते हो। मैंने आपको एक का खुद अच्छे से कंसेप्ट समझा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप क्या करोगे, पहले इस वाले को अच्छे से इसका डायग्राम को लिखोगे, बनाओगे, फिर बाकी के डायग्राम के फोकस, डायरेक्ट्रिक्स को लिखोगे, उनकी इक्वेशंस बनाओगे, देन आपको क्या है एक 1 by 1 सभी जो पैराबोला है उनके डायरेक्ट्रिक्स, फोकस फाइंड करने आ जाएंगे। ठीक है, अब इनकी डायग्राम को और इनके कंसेप्ट को आप जो इनके की पॉइंट्स इनको अच्छे से नोट कर लो। Now we are going to discuss the questions on the basis of standard forms of parabola. So first हमें क्या बोला गया है, find the coordinates of the foci, the equation of directrix and length of latus rectum of the parabola. So first हमें जो पैराबोला गिवन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद अपनी नोटबुक पर लिखो कि कौन सा पैराबोला है, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो मैं लिखने जा रही हूँ इट इज डाउनवर्ड पैराबोला, बिकॉज हमें पता है अगर y² आती है तो या लेफ्ट होगा या राइट होगा, अगर x² आती है तो या अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड क्यों होगा, इसके आगे लगा है भाई माइनस, तो मैं इसकी फिगर कुछ बनाने जा रही हूँ। ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वर्टेक्स।
अब ये कुछ इस तरह से नीचे को बनेगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16y है। अब इसको मैं लिखूंगी ऑन कंपेयरिंग किसके साथ, डाउनवर्ड पैराबोला के साथ। तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब मैं बताया ये फोकस है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। अब डायरेक्ट्रिक्स y को कट कर रही है तो पक्का y इक्वल्स टू लाइन होगी। फोकस a कोमा 0 माइनस a होगा। फोकस हमें पता है क्या होता है, 0 -a। ये लाइन y इक्वल्स टू a होगी। बस जिसको डायग्राम बनानी आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया, वो तो क्वेश्चन इजीली से कर लेगा। अब मैं फर्स्ट फाइंड करने जा रही हूँ फोकाई। फोकाई क्या होते हैं, हम लिख देंगे इट इज़ 0 -a, तो ये बन जाएगा 0 -4। सेकंड हमें बोला गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो तो हमने भाई पहले ही निकाल ली थी। मैंने बोला था अगर डायग्राम बना के पहले लिख लोगे ना बहुत इजी रह जाएगा। वो होती है y इक्वल्स टू a, मतलब y इक्वल्स टू 4। लास्ट हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो तो आप बस याद कर लो, किसी भी पैराबोला का लेटस रेक्टम पूछ ले वो क्या होता है 4a। a की वैल्यू 4 है तो आ गया 16। क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो फ्रेंड्स अच्छे से क्वेश्चन को देखो। अगर आपको पैराबोला पता है, फोकस पता है, तो डायरेक्ट्रिक्स को लिखो, बनाओ इक्वेशन। बस a की वैल्यू निकल गई, बाकी सब खुद ब खुद आ जाएंगे। एक रिमार्क नोट कर लो, इफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट द पॉइंट एच के एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम ऑफ लेंथ 4a देन इट्स इक्वेशन इज दिस। मैं आपको ये क्यों बताना चाहती हूँ, जब हमारा वर्टेक्स जो 0 0 से हट के कुछ और पॉइंट हो जाए तो हमारे पैराबोला की जो इक्वेशन है इस फॉर्म में आ जाती है। मैं इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कराऊंगी, तब आप उससे अच्छे से समझ लेना। इसको जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the vertex axis focus directrix latest rectum of the following parabola। अब हमें पैराबोला सिंपल फॉर्म की बजाय थोड़ा सा चेंज करके इक्वेशन में दे देंगे। इसको अब हमने खुद क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड पैराबोला में। तो हमने पहले लिख लिया द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या गिवन है हमें, 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल्स टू 0। जो भी स्क्वायर वाली टर्म हो गया, हमें पता है पैराबोला में सिर्फ एक ही स्क्वायर वाली टर्म होती है, जहाँ x² या y², वो हम रखेंगे हमारे लेफ्ट साइड और बाकी सब ले जाएंगे राइट साइड। बस मतलब y, जिस क्वेश्चन में y आ रहा है वो हम लेफ्ट साइड रख लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हमें ये भी पता है x² जो y² जो भी आता है उसका क्या होता है कोफिशिएंट 1 होता है। मतलब पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ। हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट। इस पे क्या करना पड़ेगा हमें, 5 का हाफ मतलब 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर कर दो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो मैंने कर दिया 5/2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया था, तो ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हमारी y है, b हमारी 5/2 है, जो एक्स्ट्रा वाला है वो उधर ले गए 25/4। एलसीएम लेके कैंसिलेशन किया, -3 कॉमन निकाल दिया। तो अब इसको जो मैंने रिमार्क में लिखाया था इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और h की वैल्यू आ जाएगी -7/2। क्यों, मैंने बोला हुआ है, देखो यहाँ पे माइनस है तो k की वैल्यू 5/2, यहाँ पे प्लस है तो -h की वैल्यू 7/2, मतलब h की वैल्यू -7/2 आ गई। तो अब हमारा जो वर्टेक्स बन गया, वर्टेक्स क्या होता है h, k, मतलब -7/2 5/2 बन गया। अब इसका आप पैराबोला कैसे बनाओगे अभी देखो। अब देखो हमारा जो पॉइंट है -7/2 मतलब -3.5 कुछ कहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। 5/2 मतलब 2.5 यहाँ पे, ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे
इस जगह पे। तो ये रहा मेरा पॉइंट -7/2 5/2 और ये है हमारा वर्टेक्स ए जिसको हम लेते थे। मतलब इसमें से अब मेरा पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा। अब इसकी मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से होगी और इसकी लाइन कुछ इस तरह से। मतलब जो हमारी न्यू एक्सिस बनी है वो ये वाली बनी है और न्यू वाई एक्सिस, बिकॉज अब एक्स एक्सिस ये नहीं रही यहाँ पे शिफ्ट होगी और वाई एक्सिस ये नहीं रही यहाँ पे शिफ्ट होगी और ये हमारा पैराबोला बन गया। तो जब आपके जो शिफ्टिंग हो जाती है तब हमने क्वेश्चन ऐसे करना होता है। अब हम क्या करेंगे, x + 7/2 को कैपिटल X पुट कर देंगे, y - 5/2 को कैपिटल Y। तो हमने इसको क्या है फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर ली थी इस वाले को और इसको कैपिटल Y कैपिटल X रख दिया। तो ये मेरा बन गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इस तरह से बन गया। अब इसका फोकाई फाइंड करना, सबसे पहले वो क्या होता है माइनस से 0, मतलब ये x होता है ये y होता है, बट हमने कैपिटल X कैपिटल Y लिया है तो कैपिटल X की वैल्यू माइनस है, कैपिटल Y की वैल्यू 0 है। अब a निकालना है, इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 4a की वैल्यू -3 है तो a की वैल्यू -3/4 आ गई। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, ये x की वैल्यू पुट करो। ये हमने सोल्व करके फोकाई निकाली। फिर आता है वर्टेक्स। फर्स्ट पे वर्टेक्स फाइंड करना था, हमें पता है वर्टेक्स क्या था 0 0, मतलब कैपिटल X भी 0 कैपिटल Y। आपने मिस्टेक नहीं करनी, जो भी लिखना है कैपिटल X कैपिटल Y में लिखना है, उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो पुट करके आपका वर्टेक्स भी आ जाएगा। फिर एक्सिस क्या कौन सी है, इस वाले पैराबोला में जो एक्सिस है वो होती है ये वाली, पैराबोला इसको कट कर है एक्स एक्सिस मतलब y = 0, y की वैल्यू पुट करो निकल जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होगी हमें पता है, अगर फोकाई यहाँ पे है तो इसके ऑपोजिट क्या आता है ये रहा, मतलब x = a। तो हमने x = a रख दिया, x की वैल्यू पता है a की वैल्यू पता है। लास्ट था लेटेस्ट रेक्टम, वो तो ऑलवेज क्या होता है 4a, इस पे वैल्यू पुट की और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप होती है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाय।